नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम नैम इंडिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो कंपनी को फंडामेंटली और टेक्निकली स्टडी करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस से 4% का कंट्रीब्यूशन है, जबकि मैनेजमेंट फीस से 96% का बड़ा कंट्रीब्यूशन नजर आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप 100% का रेवेन्यू इंडिया से आता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात करें, बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूटर 22% है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर 21% है और अदर्स है 57%। एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो 2,85,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM है, जो कि आपको ओवरऑल ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 5 ईयर AUM CAGR के बारे में बात करें तो 7.57% की ग्रोथ नजर आती है। बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी ग्रोथ नहीं है, ओके नंबर से यहाँ पर नजर आते हैं। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, जो कि 5 ईयर एवरेज और 3 ईयर एवरेज से इंप्रूव हो चुकी है। ROC 27% से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 28% है, यहाँ पर भी हमें इंप्रूवमेंट नज़र आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 64% है, जो कि आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव होता हुआ नजर आया। ये पूरा बिजनेस ही ऐसा है, AMC का बिजनेस आपको हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काम करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर मार्जिन्स बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं, जो कि कंटिन्यूसली इंप्रूव भी हो रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 73.82% है, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 1.8%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.5%, FII 7% और रिटेल कैटेगरी में 10.5% का स्टेक है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू आपको नीचे आता हुआ नजर आया है। 2020 में रेवेन्यू और नीचे चला गया था, लेकिन वहां से रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको ऊपर जाती हुई नजर आई है। प्रॉफिट्स आपको 2018 से 2020 में यहाँ पर भी गिरावट हो रही थी, लेकिन 2021 में एक अच्छा जंप देखने को मिला। उसका मेन रीजन यही है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपको बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। एनालिस्ट के रेटिंग्स के बारे में बात करें तो 15 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 60% का मानना है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 487 का हायर साइड पे टारगेट बताया जा रहा है, जो कि 37% ऊपर है। मीडियन है 451, 27% का अपसाइड है। लोअर साइड पे 305 का टारगेट बताया जा रहा है, जो कि 13% नीचे है। तो डाउन साइड पॉसिबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 13-14% है, जबकि अप साइड पोटेंशियल एनालिस्ट के हिसाब से 37% का दिखाई पड़ता है। 22,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। 353 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 28.51 का PE रेशियो है। तो वैल्यूएशन वाइज भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। वैल्यूएशन आपको ओके नज़र आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। 300 रुपये के लेवल से 450 तक जाता हुआ नजर आया, 50% का जंप देखने को मिला। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में इतनी गिरावट हो गई कि वापस उसी लेवल पर स्टॉक दिखाई पड़ा और 325 के लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी रिकवरी नजर आई है। फिलहाल ये स्टॉक 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। बाकी जो 50, 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और 50 डेज के मूविंग एवरेज ने तो 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस भी कर दिया है, उसके नीचे ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका मतलब है वीकनेस बढ़ चुकी है और बहुत टाइम से चल रही है। RSI के बारे में बात करें तो डेली RSI 46.66 है, यहाँ पर भी आपको कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आता। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2017 एंड में लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद गिरावट हुई, थोड़ी सी तेजी आई, लेकिन पूरा 2018 स्टॉक के लिए अच्छा नहीं गया था और गिरावट देखने को मिली। 2019 में अच्छी तेजी देखने को मिली, फिर मार्केट क्रैश हुआ, वहां से रिकवर हो रहा था, वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। वीकली RSI 39.67 है, बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड कैटेगरी में स्टॉक हमें वीकली चार्ट पर भी जाता हुआ नजर आता है। और यहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज नजर आती है, एक अच्छा ट्रेंड लाइन आपको यहां पर नजर आएगा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब देख पाएंगे 2018 से करके हमारे पास चार्ट है, उसके बाद जो गिरावट हुई थी यहां पर डबल बॉटम बना था, यहां पर सपोर्ट लेने के बाद तेजी आई, फिर से गिरा, यहां पर सपोर्ट लिया, फिर तेजी देखने को मिली, डबल बॉटम बना था। तो इसी लेवल से स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नजर आता है और फिलहाल स्टॉक उसी ट्रेंड लाइन पर हमें दिखाई पड़ता है। तो ये जो लेवल है
350 320 का ये जो पूरा जोन है एक अच्छा जोन है जहां से कई बार स्टॉक ने रिवर्स किया है। यहां पर पहले तो दिखाया, फिर मार्च क्रैश में यहां पर सपोर्ट लिया, फिर तेजी आई थी, उसके बाद फिर से जब नीचे आया था वो कुछ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला केस हुआ था, तब HDFC AMC नैम इंडिया दोनों तेजी से नीचे आए थे। तब भी ये स्टॉक यहां पर सपोर्ट लेने के बाद आपको यहीं से रिकवर होता हुआ नजर आया, फिर से जब गिरावट आई यहीं से रिकवरी देखने को मिली, यहां पर गिरावट हुई थी, सेम वीक हमें यहां पर रिकवरी देखने को मिली और बाद में स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ये जो लेवल है काफी ज्यादा अच्छा लेवल यहां पर नजर आता है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 450 प्लस का जो जोन है 450 470, इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई है, यह हमें रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है। तो बेसिकली वीकली चार्ट पर लंबे समय में आपको एक ट्रायंगल पैटर्न यहां पर बनता हुआ नजर आता है और फिलहाल ये ट्रायंगल के सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली यहां पर बहुत से चांसेस हैं कि स्टॉक वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 450 470 के लेवल्स हमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, गिरावट होती है, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए तो हमें ये टेक्निकल पैटर्न बहुत ही अच्छा नजर आता है। तो यहां पर अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट तो हमें यहां पर जो नजर आता है वो है 320 के आसपास का जोन। ये जो सपोर्ट है जहां से स्टॉक ने फिलहाल रिवर्स किया, ये एक सपोर्ट की तरह नजर आया। अगर ये लेवल टूटता है तो और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो रिस्क यहां पर कितना है, रिस्क अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11% का है। 310 का अगर हम यहां पर स्टॉप लॉस सपोज ले लेते हैं तो यहां पर खरीदारी करते हैं 350 के जोन में, 310 का अगर स्टॉप लॉस लेते हैं 10 से 12% का रिस्क है। जबकि पोटेंशियल अपसाइड के बारे में बात करें, मैं यहां पर चार्ट वाइज देख रहा हूं, ब्रोकर्स ने क्या कहा है, एनालिस्ट ने क्या कहा है, उनका अपसाइड थोड़ा सा ज़्यादा है, वो सब हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर जो पुराना ऑल टाइम आया था अगर हम उसे भी कंसिडर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 33% का अपसाइड हमें इस लेवल से 470 475 के जोन पे दिखाई पड़ता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। 10% का यहाँ पर डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है, जबकि अपसाइड के बारे में बात करें तो 30% का अपसाइड है। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बुलिश होता हुआ नजर आया है। हालांकि बहुत ज़्यादा बुलिश मैं इसे ऑफकोर्स नहीं कहूँगा, अभी भी स्टॉक वीक ही चल रहा है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन थी फिलहाल के लिए हमें ये टूटती हुई नजर आती है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो नैम इंडिया टाइप के जो शेयर में आपके साथ अभी फिलहाल वीडियोस बनाकर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो सारे लॉन्ग टर्म के ट्रेड्स होते हैं यहाँ पर टारगेट अचीव होने में आपको 6 महीने से ज़्यादा का टाइम जनरली देना पड़ता है। 6 महीने में 20% से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें आपके 50% की एक्यूरेसी रहेगी, 5 में स्टॉप लॉस रहेगा, 5 में टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 8-10% का रहेगा, टारगेट कितना रहेगा, 30% 40% का टारगेट आपको मिल जाता है। तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, तो एक्यूरेसी आपको कम देखने को मिलेगी। तो आप जब भी ऐसे कोई ट्रेड लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इस प्रकार के ट्रेड्स में फिलहाल आपके साथ ज्यादा शेयर कर रहा हूं। कल हमने IGL पर भी डिस्कशन किया था, IGL भी इसी प्रकार का ट्रेड है। वहां पर भी देखिए जाने को 10-12% है लेकिन आने को 25-30% है। तो ऐसे अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं उसमें 5 को स्टॉप लॉस देना पड़ता है और 5 में प्रॉफिट होता है, तो एट द एंड आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। कंपनी को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज करने के बाद कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स हमें अच्छे नजर आते हैं। रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, कंपनी पर कर्जा नहीं है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऊपर गया है, तो ओवरऑल फंडामेंटल्स आपको अच्छे नजर आते हैं। प्रॉफिट में आपको डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कहूंगा क्योंकि सिर्फ 1 साल की ग्रोथ है, तो इसे हम कंसिस्टेंटली रह पाएगा नहीं रह पाएगा अभी इसे नहीं बता सकते, इसलिए बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, डिसेंट ग्रोथ है। FIS का स्टेक इंक्रीज हो रहा है, ये अच्छी बात है। एनालिस्ट आपको बुलिश नजर आते हैं, ये एक अच्छी बात है। और ETFs में ये बिग प्लेयर है। नैम इंडिया के कई सारे ETF आपको पता ही होगा, निफ्टी 20 है, बैंक 20 है, जो भी पर्टिकुलर जो 20 वाले होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो ETF में सबसे बड़ा प्लेयर आपको नैम इंडिया दिखाई पड़ता है। पैसिव इन्वेस्टिंग बढ़ता हुआ नजर आता है, सब लोग यहाँ पर एक्टिव म्यूचुअल फंड की जगह पर ETFs में इन्वेस्ट करना भी पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नैम इंडिया आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं, वो तो हमने देखा। रेवेन्यू नीचे जा रहा है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि रेवेन्यू आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने की वजह से हुआ है, धंधा यहां पर नीचे जा रहा है, ये एक नेगेटिव है। म्यूचुअल फंड का स्टेक भी रेड्यूस हो रहा है, ये एक नेगेटिव है। AMC सेक्टर आपको डाउन ट्रेंड में नजर आता है। आप कोई भी AMC रिलेटेड म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्टॉक देखिए, आपको वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये फिलहाल के लिए नेगेटिव है, लेकिन मेरा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग जनरली ये बात कर रहे हैं कि अभी ये सब जो
डिस्काउंट ब्रोकर्स आ चुके हैं, तो लोग डायरेक्टली निवेश करेंगे स्टॉक मार्केट में, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट अभी बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत शुरुआती स्टेज में। इंडिया में तो बहुत सी पब्लिक है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं होंगे। और अगर कोई एंटर होता भी है तो भी मेरा ये मानना है कि मार्केट में पैसा बनाना इतना ईजी नहीं है जितना सबको लगता है। तो थोड़ा पैसा यहाँ पर जाएगा, तब वो वापस म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे कि यहाँ पर जो 12-15% मिल रहा है, कम से कम उतना मिल तो रहा है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। इसलिए मेरा मानना है ये जो एएमसी सेक्टर में डाउन ट्रेंड चल रहा है ये बहुत लंबा नहीं चलेगा और वापस एएमसी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अभी वीक ही चल रहा है, यहाँ पर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि ओवरऑल आपको शॉर्ट टर्म में ये वीक नजर आता है। मिड टर्म के बारे में बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। 310 का स्टॉप लॉस लेकर अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपका रिस्क है 10% का, आपका जो प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% से भी ज़्यादा का है। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, कभी भी ऐसा स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाएगा, जा सकता है लेकिन उसके चांसेस कम है। और जहाँ पर भी हम लोग खरीदारी करते हैं वहाँ पर तो ऑफकोर्स ऐसा ही होता है, जो दूसरे खरीदते हैं वही स्टॉक 90 डिग्री में ऊपर जाता है, हमारे स्टॉक धीरे धीरे ही जाते हैं। तो जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, इस प्रकार से ऊपर जाता है, तो स्टॉप लॉस आपको शिफ्ट भी करना है। स्टॉक अभी ऊपर चला गया, 400 तक पहुँच गया है, तो जो लो बन जाता है वहां पर आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाना है। इससे आपका रिस्क कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता जाएगा और आपका एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट होता जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होती है। आप अगर ऐसे 10 ट्रेड लेंगे, एक्यूरेसी कम रहती है। अगर आप ये सोच रहे हैं एक आध ऐसा शेयर ले लिया, उसमें फिर लॉस हो गया, आप यहां पर फ्रस्ट्रेट हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इस प्रकार के थोड़े से लॉन्ग टर्म 1:3, 1:4 टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड आपको 5-10 लेने चाहिए, तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट यहां पर देखने को मिलेगा। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और कुछ शेयर्स हम डिस्कस करते आए हैं और आगे भी इस प्रकार के ट्रेड्स हम डिस्कस करेंगे। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी करता रहूंगा। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी एक डिसेंट कंपनी है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस के साथ निवेश करना चाहे तो उसके लिए भी 310 का स्टॉप लॉस एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करेगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।